ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का संक्षिप्त चरितामृत। ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण ने हुगली जिले के अंतर्वर्ती कामारपुकुर ग्राम में एक सद्ब्राह्मण के घर फाल्गुन की शुक्ला द्वितीया को जन्म ग्रहण किया था। कामारपुकुर ग्राम जहानाबाद आरामबाग से 4 कोस पश्चिम में और वर्धमान से 12-13 कोस दक्षिण में है। ठाकुर मानव शरीर में 51-52 वर्ष थे। ठाकुर के पिता श्री क्षुदीराम चट्टोपाध्याय अति निष्ठावान और परम भक्त थे। माँ श्रीमती चंद्रमणि देवी सरलता और दया की प्रतिमूर्ति थी। पहले उनका देरे नामक ग्राम में वास था, कामारपुकुर से 1.5 कोस की दूरी पर। उसी ग्रामस्थ जमींदार के पक्ष के मुकदमे में क्षुदीराम जी ने साक्षी नहीं दी और फिर अपना परिवार लेकर कामारपुकुर में आकर वास करने लग गए। ठाकुर श्री रामकृष्ण का बचपन का नाम था गदाधर। पाठशाला में साधारण पढ़ना सीखने के पश्चात घर में रहकर श्री रघुवीर जी के विग्रह की सेवा किया करते। स्वयं फूल चुनकर लाकर नित्य पूजा करते। पाठशाला में शुभंकरी धांधा लागतो हिसाब में उन्हें गड़बड़ लगती थी। अपने आप गाना गा सकते थे, अतिशय सुमिष्ट कंठ से। यात्रा गान अर्थात गीति नाटक सुनकर प्रायः अधिकांश गाने ही गा लेते थे। बाल्यकाल से ही सदानंद। मोहल्ले में बालक वृंद वनिताएं सभी उन्हें प्यार करते। घर के निकट लाहा बाबुओं के बाग में जहां अतिथिशाला है, सर्वदा साधुओं का यातायात रहता था। गदाधर वहां पर साधुओं का संग और उनकी सेवा किया करते। कथावाचक जब पुराण पाठ किया करते तब ये दत्त चित्त मन से समस्त सुना करते। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत की कथाएं सब याद कर ली थी। एक दिन मैदान में से होकर अपने घर के निकटवर्ती ग्राम आनुड़ को जा रहे थे। तब 11 वर्ष की आयु थी। ठाकुर ने अपने मुख से कहा है। हठात अद्भुत ज्योति दर्शन करके बेहोश हो गए। लोगों ने कहा मूर्छा है। ठाकुर को भाव समाधि हुई थी। पिता श्री क्षुदीराम जी की मृत्यु के पश्चात ठाकुर अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ कलकत्ता आ गए। तब उनकी आयु 17-18 वर्ष की थी। कलकत्ता में कुछ दिन, नाथेर बागान में कुछ दिन, झामापुकुर में गोविंद चैटर्जी के घर में रहकर पूजा करते रहे। इसी सूत्र से ही झामापुकुर वाले मित्रों द मित्रास के घर कुछ दिन पूजा की थी। रानी रासमणि ने कलकत्ता से 2.5 कोस दूर दक्षिणेश्वर में कालीबाड़ी की 1262 बंगला साल 18वें ज्येष्ठ बृहस्पतिवार को स्नान यात्रा के दिन स्थापना की थी। अंग्रेजी 13 मई 1855 ईस्वी। श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता पंडित राम कुमार कालीबाड़ी के प्रथम पुजारी नियुक्त हुए। ठाकुर भी बीच बीच में कलकत्ता से आया करते और कुछ दिन पश्चात स्वयं भी पूजा कार्य में नियुक्त हो गए। तब उनकी आयु 21-22 वर्ष की होगी। मध्यम भ्राता रामेश्वर भी कभी कभी कालीबाड़ी में पूजा किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे, श्रीयुत रामलाल और श्रीयुत शिवराम, और एक कन्या थी, श्रीमती लक्ष्मी देवी। कई एक दिन पूजा करते करते श्री रामकृष्ण के मन की अवस्था और ही एक प्रकार की हो गई। सर्वदा ही विमना रहते और ठाकुर प्रतिमा के निकट बैठे रहते। उनके प्रियजनों ने उसी समय उनका विवाह कर दिया। सोचा विवाह हो जाने पर संभवतः अवस्थांतर हो जाए। कामारपुकुर से 2 कोस दूर जयराम बाटी ग्राम के श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि देवी के साथ 1859 में विवाह हो गया। ठाकुर की आयु थी 22-23 वर्ष और श्री श्री माँ की 6 वर्ष।
विवाह के बाद दक्षिणेश्वर काली मंदिर में लौट आने के कुछ दिन पश्चात उनमें एकदम अवस्थांतर हुआ। काली विग्रह पूजा करते करते कैसे अद्भुत ईश्वरीय रूप दर्शन करने लगे। आरती कर रहे हैं, पर आरती का शेष नहीं हो रहा। पूजन करने बैठे हैं, पूजा का शेष नहीं हो रहा। कभी शायद फिर अपने ही सिर पर फूल दे रहे हैं, पूजा फिर और कर ही नहीं सक रहे हैं। उन्मादी की न्यायी विचरण करने लग जाते। रानी रासमणी के जमाई मथुर उनकी महापुरुष ज्ञान से सेवा करने लगे और अन्य ब्राह्मण द्वारा मां काली की पूजा का बंदोबस्त कर दिया। ठाकुर के भांजे श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय के ऊपर इस पूजा का और ठाकुर श्री रामकृष्ण की सेवा का भार दे दिया। ठाकुर ने न तो फिर पूजा ही की और न फिर गृहस्थी ही की। विवाह तो नाम मात्र को हुआ। निष्दिन माँ माँ, कभी तो काठ की पुतली की न्याय रहते, कभी फिर पागलवत विचरण करते, कभी बालक की न्याय रहते, कभी फिर कामिनी कांचनासक्त विषयों को देखकर छिपते फिरते। ईश्वरीय वाणी बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता था। सर्वदा ही माँ माँ। कालीबाड़ी में सदाव्रत था, अब भी है। साधु सन्यासी सर्वदा आते रहते थे। तोतापुरी ने 11 महीने रहकर ठाकुर को वेदांत सुनाया। थोड़ा सा ही सुनाते सुनाते तोतापुरी ने देख लिया था ठाकुर की निर्विकल्प समाधि हो जाती है, संभवतः 1866 ईस्वी। भैरवी ब्राह्मणी पहले से ही अर्थात 1859 ईस्वी सन में आई हुई थी। उन्होंने ठाकुर को तंत्रोक्त अनेक साधन करवाए थे और उन्हें श्री गौरांग ज्ञान में श्री चरितामृत आदि वैष्णव ग्रंथ सुनाए थे। तोतापुरी से वेदांत श्रवण करते हुए देखकर ब्राह्मणी उनको सावधान कर दिया करती और कहती, बाबा वेदांत सुनो ना, ओते भाव भक्ति सब कौमे जाबे। अर्थात बेटा वेदांत मत सुनो, इससे भाव भक्ति सब कम हो जाएंगे। वैष्णव पंडित वैष्णव चरण भी सर्वदा आया करते। वे ही ठाकुर को कलुटोला में चैतन्य सभा में ले गए थे। इसी सभा में ठाकुर श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर श्री चैतन्य के आसन पर जाकर बैठ गए थे। वैष्णव चरण चैतन्य सभा के सभापति थे। वैष्णव चरण ने मथुर से कह दिया था, यह उन्माद सामान्य नहीं है, प्रेमोन्माद है। ये ईश्वर के लिए पागल है। ब्राह्मणी और वैष्णव चरण ने ठाकुर की महाभाव की अवस्था देख ली थी। चैतन्य देव की न्यायी कभी अंतरदशा, कभी अर्धबाह्य, कभी फिर बाह्य दशा होती। ठाकुर माँ माँ करके क्रंदन किया करते, सर्वदा माँ के संग में बातें करते, माँ के पास से उपदेश लेते, कहते, माँ तेरी बात ही केवल सुनूंगा, मैं शास्त्र को भी नहीं जानता, पंडित को भी नहीं जानता, तू ही समझाएगी तभी विश्वास करूंगा। ठाकुर जानते थे और कहा करते, जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है वे ही है माँ। ठाकुर को जगन्माता ने बता दिया था, तू और मैं एक। तू भक्ति लेकर रहे जीव के मंगल के लिए, भक्तगण सब आएंगे। तुझको तब केवल विषयों को देखना नहीं पड़ेगा, अनेक शुद्ध कामना शून्य भक्त हैं, वे आएंगे। मंदिर में आरती के समय जब कांसर घंटा बजा करता, तब श्री रामकृष्ण कोठी की छत पर जाकर उच्च स्वर में पुकारा करते, अरे ओ भक्तों, तुम लोग कौन कौन कहाँ पर हो, शीघ्र आओ। माता चंद्रमणि देवी को ठाकुर जगत जननी का रूपांतर समझते और उसी भाव में पूजा किया करते। ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार की स्वर्ग प्राप्ति पर माता पुत्र शोक में कातर हो गई थी। 3-4 वर्ष के मध्य ही उन्हें कालीबाड़ी बुलाकर अपने निकट रख लिया था और प्रतिदिन दर्शन करते, पदधूलि ग्रहण करते और माँ कैसी हो पूछते। ठाकुर ने 2 बार तीर्थ गमन किया था। प्रथम बार माँ को साथ लेकर गए। संग में श्रीयुत राम चटर्जी और मथुर के कई एक पुत्र थे। उनकी अवस्थांतर के 5-6 वर्षों के मध्य ही तब तभी काशी की रेल खुली ही थी। तब रात दिन प्रायः ही समाधिस्थ अथवा भाव में गरगर मतवाले रहा करते। इस बार श्री वैद्यनाथ दर्शन के पश्चात
श्री काशी धाम और प्रयाग दर्शन हुआ था 1863 ईस्वी में। द्वितीय बार तीर्थगमन हुआ इसके 5 वर्ष पश्चात जनवरी 1868 में मथुर बाबू और उनकी स्त्री जगदम्बा दासी के साथ। भांजे हृदय इस बार साथ में थे। इस यात्रा में श्री काशीधाम, प्रयाग, श्री वृंदावन के दर्शन किए। काशी में मणिकर्णिका घाट पर समाधिस्थ होकर विश्वनाथ के गंभीर चिन्मय रूप दर्शन किए। मुमुक्षुओं के कान में तारक ब्रह्म नाम दे रहे हैं और मौन व्रतधारी त्रैलंग स्वामी के साथ आलाप किया। मथुरा में ध्रुव घाट पर वसुदेव की गोद में श्री कृष्ण, श्री वृंदावन में संध्या समय लौटती गायों में श्री कृष्ण धेनु लेकर यमुना पार होकर आ रहे हैं इत्यादि लीलाएं भाव चक्षु से दर्शन की थी। निधुवन में राधा प्रेम में विभोर गंगा माता के साथ आलाप करके बड़े ही आनंदित हुए थे। श्रीयुत केशव सेन जब बेलघर के बागान में भक्तों के संग ईश्वर का ध्यान चिंतन कर रहे थे, तब ठाकुर श्री रामकृष्ण भांजे हृदय के संग 1875 ईस्वी में उन्हें देखने गए। विश्वनाथ उपाध्याय नेपाल के काप्तेन इसी समय आया करते थे। सिंतिर गोपाल अर्थात बूढ़ो गोपाल और महेंद्र कविराज कृष्णनगर के किशोरी और महिमाचरण ने इस समय तक ठाकुर के दर्शन कर लिए थे। ठाकुर के अंतरंग भक्तगण 1879-80 ईस्वी से ठाकुर के पास आने लग गए थे। उन्होंने जब ठाकुर को देखा था तब ठाकुर की उन्माद अवस्था प्रायः चली गई थी। तब शांत सदानंद बालक की अवस्था थी, किंतु प्रायः सर्वदा समाधिस्थ, कभी जड़ समाधि कभी भाव समाधि होती। समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते, जैसे 5 वर्ष का लड़का सर्वदा ही माँ माँ। राम और मनमोहन 1879 ईस्वी के शेष भाग में मिले। केदार, सुरेंद्र उसके बाद आए। चुनी, लाटू, नित्य गोपाल और तारक भी पीछे आए। 1881 के शेष भाग और 1882 के प्रारंभ के बीच नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बाबूराम, बलराम, निरंजन, मास्टर, योगिन आ गए। 1883-84 ईस्वी के मध्य किशोरी, अधर, निताई, छोटे गोपाल, बेलघर के तारक, शरत, शशि। 1884 के मध्य सान्याल, गंगाधर, काली, गिरीश, देवेंद्र, शारदा, कालीपद, उपेंद्र, द्विज और हरि। 1885 के मध्य में सुबोध, छोटे नरेंद्र, पलटू, पूर्ण, नारायण, तेजचंद्र, हरिपद आ गए। इसी प्रकार हरमोहन, यज्ञेश्वर, हाजरा, शिरोद, कृष्णनगर के योगीन, मणीन्द्र, भूपति, अक्षय, नवगोपाल, बेलघर के गोविंद, आशु, गिरीन्द्र, अतुल, दुर्गाचरण, सुरेश, प्राणकृष्ण, नबाई चैतन्य, हरिप्रसन्न, महेंद्र मुखर्जी, प्रिय मुखर्जी, साधु प्रियनाथ मनमथ, विनोद, तुलसी, हरीश मुस्तफ़ी, बसाख, कथक ठाकुर, बालिका शशि ब्रह्मचारी, नित्य गोपाल गोस्वामी, कोन नगर के विपिन, बिहारी, धीरेन, राखाल हलदार क्रमशः आ मिले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शशधर पंडित, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर सरकार, बंकिम चैटर्जी, अमेरिका के कुक साहब, भक्त विलियम्स, मिसिर साहब, माइकल मधुसूदन, कृष्णदास पाल, पंडित दीनबंधु, पंडित श्यामापद, रामनारायण डॉक्टर, दुर्गाचरण डॉक्टर, राधिका गोस्वामी, शिशिर घोष, नवीन मुंशी, नीलकंठ, इन्होंने भी दर्शन किए थे। ठाकुर के संग त्रैलंग स्वामी का श्री काशीधाम में और गंगा माता का श्री वृंदावन में मिलाप हुआ था। गंगा माता ठाकुर को श्रीमती राधा ज्ञान में वृंदावन से जाने देना नहीं चाहती थी। अंतरंग भक्तों के आने से पहले कृष्ण किशोर, मधुर, शंभु मल्लिक, नारायण शास्त्री, इंदास के गौरी पंडित, चंद्र, अचलानंद सर्वदा ठाकुर के दर्शन किया करते। वर्धमान के राजा के सभा पंडित पद्मलोचन और आर्य समाज के दयानंद ने भी ठाकुर के दर्शन किए थे। ठाकुर की जन्मभूमि कामारपुकुर एवं सियोड़,
श्याम बाजार इत्यादि स्थानों के अनेकों ही भक्तों ने उनको देखा था। ब्राह्म समाज के अनेकों ठाकुर के पास सर्वदा जाते रहते थे। केशव, विजय, काली बसु, प्रताप, शिवनाथ, अमृत, त्रैलोक्य, कृष्ण बिहारी, मणिलाल, उमेश, हीरानंद, भवानी, नंदलाल और अन्यान्य अनेक ब्राह्म भक्त सर्वदा आते रहते। ठाकुर भी ब्राह्मों को देखने जाया करते। मथुर की जीवितावस्था में ठाकुर उनके साथ देवेंद्रनाथ ठाकुर के मकान पर और उपासना काल में आदि ब्राह्म समाज देखने गए थे। पीछे केशव के ब्राह्म मंदिर में और साधारण समाज में उपासना काल में देखने के लिए गए थे। केशव के घर सर्वदा जाया करते और ब्राह्म भक्तों के संग कितना आनंद किया करते। केशव भी सर्वदा कभी कभी भक्तों के संग अथवा कभी अकेले आया करते। कालना में भगवान दास बाबा जी के संग में मिलन हुआ था। ठाकुर की समाधि अवस्था देखकर बाबा जी ने कहा था, आप महापुरुष हैं, चैतन्य देव के आसन पर बैठने के आप ही उपयुक्त हैं। ठाकुर ने सर्वधर्म समन्वयार्थ वैष्णव, शाक्त, शैव इत्यादि भाव साधन किया था और दूसरी ओर अल्लाह मंत्र जप और क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह का चिंतन भी किया था। जिस कमरे में ठाकुर रहते थे वहां पर देवताओं की छवियां और बुद्ध देव की मूर्ति थी। यीशु क्राइस्ट जलमग्न पीटर का उद्धार कर रहे हैं, यह छवि भी थी। अब भी उस कमरे में जाने पर वे दिखाई देती है। आज उसी कमरे में अंग्रेज और अमेरिकन भक्त आकर ठाकुर का ध्यान चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन व्याकुल होकर माँ से कहा, माँ, तेरे क्रिश्चियन भक्त तुझे किस प्रकार पुकारते हैं, देखूंगा, मुझे ले चलो। कुछ दिन पश्चात कलकत्ता जाकर गिरजे के द्वार पर खड़े होकर उपासना देखी थी। ठाकुर ने लौट आकर भक्तों से कहा, मैं खजांची के भय से भीतर जाकर बैठा नहीं, सोचा क्या पता फिर यदि मुझे काली मंदिर में जाने न दे। ठाकुर की अनेक स्त्री भक्त हैं। गोपाल की माँ को ठाकुर ने माँ कहा था और गोपाल की माँ कहकर पुकारते थे। सब स्त्रियों को ही वे साक्षात भगवती देखा करते और माँ ज्ञान से पूजा किया करते। जब तक स्त्री में केवल साक्षात माँ बोध नहीं होता तब तक ईश्वर में शुद्धा भक्ति नहीं होती। तब तक स्त्री के संबंध में पुरुषों को सावधान रहने के लिए कहा करते। यहाँ तक कि परम भक्तिमती होने पर भी उनके साथ संपर्क में आने के लिए मना किया करते। माँ से स्वयं कहा था, माँ, मेरे भीतर यदि काम भाव हुआ तो फिर मैं माँ अपने गले पर बस छुरी ही मारूंगा। ठाकुर के भक्त असंख्य हैं। उनमें कोई कोई तो प्रकाशित है और कोई कोई गुप्त है। सबका नाम लेना असंभव है। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में अनेकों के ही नाम मिल जाएंगे। बाल्यकाल के अनेकों हैं। रामकृष्ण, पलटू, तुलसी, शांति, शशि, विपिन, हीरालाल, नगेंद्र मित्र, उपेंद्र, सुरेंद्र, सुरेन इत्यादि और छोटी छोटी अनेक लड़कियों ने ठाकुर को देखा था। इस समय वे भी ठाकुर की सेवक हैं। लीला संवरण के पश्चात उनके कितने ही भक्त हुए हैं और हो रहे हैं। मद्रास, श्रीलंका, उत्तर प्रदेश, राजपुताना, कुमाऊं, नेपाल, बंबई, पंजाब, जापान में और फिर अमेरिका, इंग्लैंड, सर्व स्थानों पर भक्त परिवार फैल रहे हैं और उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं।